Audio Jungle. हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं S.A. बेताब और आप देख रहे हैं बेताब समाचार एक्सप्रेस। आज हम उत्तर पूर्वी दिल्ली की बाबरपुर विधानसभा के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। ये बाबरपुर विधानसभा एक ऐसी विधानसभा क्षेत्र है जो ये नहर जा रही है। इस नहर के, जिसको नाला भी बोलते हैं, इसके दोनों तरफ, दोनों हिस्सों में आती है। इधर कबीर नगर है, करदमपुरी है, और फिर रोड पार करके बाबरपुर आ जाता है। उसके आगे जनता कॉलोनी है, और फिर ऐसे आप करदमपुरी के सामने से आएंगे तो यमुना विहार, विजय पार्क, नूर इलाही, सुभाष मोहल्ला, ये इस तरह से विधानसभा लगती है। आइए इस विधानसभा के बारे में बताएं। वैसे इस विधानसभा पर इस वक्त जो है तकरीबन 50% मुस्लिम मतदाता हैं, और यहाँ से 2015 और 2020 से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी गोपाल राय यहाँ से विजयी हुए हैं। और इस विधानसभा का क्या ब्यौरा रहा है, आइए बताते हैं आपको। 1993 में यह विधानसभा बनी थी, और यहाँ से अब तक 4 बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नरेश गौड़, और 2 बार गोपाल राय और 1 बार विनय शर्मा यहाँ से विजयी हो चुके हैं, जो कांग्रेस पार्टी से थे। और इस तरह से यहाँ अब हम आपको बताते हैं कि कौन किस तरह से जीता। 1993 में जब पहला विधानसभा चुनाव हुआ तो यहाँ से बीजेपी के नरेश गौड़ जीते, जिन्हें 21,023 वोट प्राप्त हुए। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी भोपाल सिंह को 5,722, रिफाकत अली निर्दलीय को 4,251, सुनील वशिष्ठ निर्दलीय को 3,241, ईश्वर पाल जनता दल से चुनाव लड़ रहे थे, उन्हें 2,985 वोट प्राप्त हुए। और यह पहली जीत भाजपा के नरेश गौड़ को प्राप्त हुई। 1998 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर बीजेपी के नरेश गौड़ जीते, जिन्हें 22,606 वोट प्राप्त हुए। कांग्रेस प्रत्याशी के अब्दुल हमीद 21,643 वोट प्राप्त हुए। सुनील वशिष्ठ ICS पार्टी से थे, 4,618 वोट प्राप्त हुए। M.A. चांद राष्ट्रीय अली सेना से थे, 1,007 वोट प्राप्त हुए। और उषा यादव समाजवादी पार्टी से लड़ रही थी, 899 वोट प्राप्त हुए। और एक बार फिर बीजेपी के नरेश गौड़ जीते। 2003 का जब चुनाव आया तो यहाँ से कांग्रेस पार्टी के विनय शर्मा ने जीत दर्ज की, जिन्हें 25,630 वोट प्राप्त हुए, और बीजेपी के नरेश गौड़ 21,371 वोट ही प्राप्त कर सके। इस प्रकार कांग्रेस को यहाँ पहली विजय प्राप्त हुई। अब बात की जाए 2008 के विधानसभा चुनाव की, तो नरेश गौड़ एक बार फिर जीते और 31,954 वोट प्राप्त किए। हाजी दिलशाद अली बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी 28,128 वोट प्राप्त हुए। अनिल वशिष्ठ कांग्रेस पार्टी से 21,632 वोट प्राप्त हुए, और कैलाश चंद जैन जो निर्दलीय प्रत्याशी थे 7,247 वोट प्राप्त किए। बात 2013 के विधानसभा चुनाव की करें तो एक बार फिर नरेश गौड़ बीजेपी के जीते और 34,180 वोट मिले। जाकिर खान कांग्रेस पार्टी से थे, 29,673 वोट मिले। गोपाल राय आम आदमी पार्टी से थे, 25,723 वोट मिले। फुरकान पीस पार्टी से थे, 10,017 वोट मिले। सुनील वशिष्ठ समाजवादी पार्टी से 5,924 वोट मिले। भूरे खान बहुजन समाज पार्टी से 5,019 वोट प्राप्त किए। शगुफ्ता रानी निर्दलीय प्रत्याशी थी, 2,744 वोट प्राप्त हुए। अब बात करते हैं 2015 के विधानसभा चुनाव की, तो इस बार आम आदमी पार्टी के गोपाल राय जीते, जो इस वक्त मंत्री हैं, जिन्हें 75,928 वोट मिले। और बीजेपी के नरेश गौड़ को 40,440 वोट मिले। जाकिर खान कांग्रेस पार्टी के 9,916 वोट मिले। 2020 का विधानसभा चुनाव आया और इस बार गोपाल राय एक बार फिर जीते और 84,776 वोट प्राप्त हुए। बीजेपी के नरेश गौड़ 51,714 वोट मिले। अनवीक्षा जैन कांग्रेस पार्टी से थी, उन्हें 5131 वोट प्राप्त हुए। और अब 2025 का चुनाव होने वाला है, अब देखना होगा इस बार कौन बाजी मारता है। ये था बाबरपुर विधानसभा के बारे में पूरा अवलोकन। 1993 से लेकर 2020 तक के चुनाव की पूरी जीत हार का हमने आपको बताया। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी? अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।